हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम कुशल मंगल और बहुत परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ हम मॉडल पेपर कर रहे थे जो कि यूपीएमएसपी की साइट पर दिया गया है। इसमें हमने विकल्प करना चालू कर दिए थे, 10 विकल्प कर लिए थे। जैसे जैसे आप लोग करते रहोगे वैसे वैसे डर खत्म होता चला जाएगा, एग्जाम का बिल्कुल भी डर रहेगा नहीं। तो हमने 10 विकल्प कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी बातचीत के या बिना किसी देरी के। अगला हमारा जो सवाल है बेटा वो है 11 नंबर, जिसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इनमें से कोई आंसर निकालना है। तो सबसे बढ़िया काम है, जो भी दिया है उस सबके मान लगा लो यहाँ पर। जैसे पहले लिखा है 2 tan 30 डिग्री बटे में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम मान लगा देंगे बेटा tan 30 का। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, याद होना चाहिए सबको, 1/√3। तो लिख दोगे 2 गुणा 1/√3 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान लगाओगे 1/√3, स्क्वायर लगा है तो इस पूरे पे भी क्या लगा दोगे, स्क्वायर। ऊपर 2 एकम 2 बटे में √3 आएगा बराबर। फिर क्या करना है देखो, एक तो ऐसा ही रहेगा अभी। उसके बाद में ये लिखा है 1/√3 का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर अलग करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रहता है। √3 पर भी क्या लगा है, स्क्वायर। जब भी रूट वाली दो संख्याओं की आपस में गुणा होती है तो रूट हट जाता है, केवल संख्या बाहर होती है। और स्क्वायर का मतलब भी यही होता है कि √3 गुणा √3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 3 बटे में 1 अर्धतिरछी गुणा। इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखे रहने देंगे, अपॉन में 3 एकम 3 प्लस 1 और 3 एकम 3, 2/√3, 3 और 1 4/3। बेटा हमने बचपन में यानी 7th क्लास में थे, 6 या 7th में, तब भाग वाली जो भिन्न पड़ी थी वो ऐसी हुआ करती थी। अगर ये लिखा है ऐसा, बटे वाले को भाग में लिख सकते हैं, तो ये भाग की जगह गुणा का चिन्ह आता था और उससे अगले वाले को उल्टा पुल्टा कर देते थे, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लिया करते थे। सेम यहाँ करना है, 2/√3 और ये गुणा 3/4, ये हो जाएगा ना। अब देखो 2 दूनी 4, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा, यानी कि बराबर में आ जाएगा √3/2। क्या आ जाएगा, √3/2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि √3/2 किसका मान होता है। पहला दिया है हमारे लिए बेटा cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये दिया है sin 60, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। हमारा मान भी कितना आया, √3/2, जो कि किसका हो जाएगा, sin 60। तो ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनके मान भी याद होने चाहिए, लिख लेते हैं तब तक बस। tan 60 का मान होता है बेटा √3 और sin 30 का होता है 1/2। ऐसे ही तुम्हें बाकी जो भी मान है वो सभी याद होने चाहिए, पेपर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये होने के बाद बेटा बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अगला दिया है 12 नंबर, लिखा है त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड होता क्या है बेटा, कोई वृत्त बना होगा, ये वृत्त का केंद्र है, तो त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ जो खंड होता है, जो त्रिज्याओं से टुकड़ा कट जाएगा उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। जहां पर ये त्रिज्या हमको क्या दी है, r, और कोण हमको क्या दिया बेटा, थीटा। हमसे कहा गया है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इतने हिस्से का निकालना है। टोटल कोण कितने का होता है, 360 का, उसमें से केवल थीटा वाले हिस्से का निकालना है हमें। उसके अलावा हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही लगा देंगे इसमें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr²। तो थीटा बटे 360 और क्या आ जाता है बेटा, πr²। ऐसा कोई भी, देखो ये लिखा है 2πr, ये होगा नहीं, क्षेत्रफल है, स्क्वायर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बटे में कितना है, 180, तो ये नहीं होगा। अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ तो लगा है थीटा बटे 720, आना कितना चाहिए, 360, लेकिन उसकी जगह 2 भी तो दे दिया है, तो 2 से काट सकते हैं ना इसको। 2 से काटोगे 360 दूनी 720। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी कैसा हो जाएगा, एकदम करेक्ट। बाकी बेटा आप लोग ये नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक साइड से हो जाता हूं मैं। अब बेटा हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है वो है 13 नंबर, बढ़िया है एकदम, बचपन की याद दिलाने वाला।
किसी की आंख निकाल दो ऐसे वाला। लिखा है गिल्ली डंडे के खेल में। गिल्ली डंडे का खेल होता था, एक गिल्ली होती है और इतना बड़ा एक डंडा। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। अब ये जो गिल्ली का आकार है वो किस तरह का बना होता है? पहले तो मैं बता दूं गिल्ली होती कैसी है। बेटा बिल्कुल सीधी होगी बीच में और साइड से नुक होंगी बनी हुई, ऐसे नोक होती बनी हुई नोक। ये किस लिए होती है कि अगर तुम चाहो तो मार के किसी की आंख निकाल लो आराम से। ऐसे नोक बनी होती है, ये होती है गिल्ली। अब इसमें है क्या क्या? सबसे पहला दिया है दो बेलन। अब बेलन कैसे होते हैं? ऐसे अगर मान लो मैं दो बेलन जोड़ भी दूं, एक आगे और जुड़ जाएगा, तो ये इस आकार का बनेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। लिखा है एक शंकु और एक बेलन। अब एक शंकु की बात हो गई और एक बेलन की। शंकु और बेलन कैसा होता है? एक शंकु बना दिया हमने और एक इसमें बेलन जोड़ दिया, तब भी तो नहीं बन पाएगा। एक शंकु और एक बेलन, एक तरफ का हिस्सा रह ही गया, ये भी नहीं हो सकता। आगे लिखा है दो शंकु और एक बेलन। दो शंकु है, एक शंकु इधर जोड़ दे रहा है, एक शंकु इधर। अब ये बन जाएगा इसकी तरह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो जो हमारी गिल्ली होती है, गिल्ली वो किस किस चीजों से बनी होती है? उसमें दो शंकु होते हैं बेटा और एक क्या होता है? बेलन। दो शंकु और एक बेलन। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ दिया है दो बेलन एक शंकु। फिर आ जाओ सवाल नंबर 14 की तरफ। लिखा है नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात व मान मिलाने हैं, कौन सा किसका होगा? मिलाते हैं। साइन 90 बेटा कितना होता है? 1। कॉस 90 कितना होता है? 0। टेन 30 कितना होता है? √3। और सेक 45 का मान कितना होता है? √2। ऐसे ही और भी सभी मान याद होनी चाहिए। जैसे ये तुम कमेंट में लिख के दिखाओगे मुझे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 लिखा हुआ है। ये सभी कमेंट में लिख जाने चाहिए। आगे बेटा cos 0, cos 90 तो है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60। उसके अलावा tan के सभी मान याद होने जरूरी हैं क्योंकि tan बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 90 वाले जो नवा चैप्टर है हमारा, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी काम आने वाला है। या ऐसा बोल सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, उन दोनों में ही काम आता है बहुत। tan 30, tan 60 और tan 45 और 90 छोड़ दो चलो, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। tan 30, tan 60 और tan 45 ज़्यादातर सवालों में यही प्रयोग होते हैं। तो ये सभी के मान कमेंट में लिख दोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है। बाकी बेटा मैं साइड में हो जाता हूँ, ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14 तक तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये है 15 नंबर। क्या दिया है? लिखा है किसी समय एक खंबे की छाया, एक खंबा दिया है, मान रहे बेटा ये खंबा है, इस खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है। इसकी छाया मान ले रहे हैं, ये पड़ रही है इधर, ये वाली, ये है इसकी छाया। जो खंबा ये है, इस खंबे की लंबाई की तो √3 गुनी है। मान ले रहे हैं कि खंबे की लंबाई कितनी है? 1, तो ये हो जाएगी √3। √3 एकम √3। हमसे कहा गया सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, यानी हमें ये कोण बताना है, ये वाला, ये कोण कितना आएगा? तो सीधे सीधे लगा सकते हैं इसमें बेटा, लंब बटे आधार और लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या होता है मेरे लाल? tan थीटा। तो लगा देंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और 1 बटे √3। tan में कितने डिग्री का मान होता है? ये होता है tan 30 का। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। है कोई? ऑप्शन नंबर ए एकदम हो जाएगा करेक्ट। इसी तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं था ये। अब आते हैं सवाल नंबर 16 पे। ये सवाल तुमने जब किया होगा अपनी एनसीईआरटी में, तो तुमने वहां किया होगा बहुत लंबा, इसकी गुणा 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 करके बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा एकदम शॉर्ट तरीका, बहुत बढ़िया है। आइए करते हैं सवाल को। लिखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। पहले 1 से गुणा, फिर tan से गुणा, फिर sec से, 3 गुणा, यानी लंबी लंबी गुणा, कॉपी भर डालो। ऐसा नहीं करना है इसको। थीटा की जगह 0, 30, 45, 60, 90 जो चाहो मान रख दो, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। मैं मान ले रहा हूं बेटा थीटा बराबर 45। तुम चाहे 0 रख के देख लियो, चाहे 0 रख के देख सकते हो। उसके अलावा 30, 60,
90, कोई सा रख लियो, लेकिन मैं 45 रखूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है tan 45 एक होता है, cot 45 भी एक होता है। इसके कारण ये थोड़ा सरल हो जाएगा, बाकी सब में कठिन होगा। तो इसलिए थीटा की जगह कितना रखेंगे बेटा? 45 रख देते हैं। आ जाओ, 1 प्लस ये हो जाएगा tan 45, ये हो जाएगा sec 45। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cot 45 और माइनस में cosec 45। tan 45 का मान कितना होता है? 1। उसके बाद दिया बेटा sec 45। अब ये sec 45 कितना होता है? √2। 1 प्लस cot 45 1। उसके बाद दिया माइनस का cosec 45 माइनस, और ये लगा बेटा cosec 45। तो cosec 45 भी कितना होता है? √2। एक और एक कितना हो जाएगा? 2 प्लस √2, 2 माइनस √2। एक ब्रैकेट में एक बार ये जुड़े हैं, एक में घटे हैं, तो वर्गांतर वाला नियम पढ़ा होगा बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि पहले एक में जुड़े होंगे और एक ब्रैकेट में ये दोनों घटे होंगे, तो पहले का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद दूसरे का। पहले का यानी कि दूसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस दूसरा यानी √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा? 2। तो 4 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 2। लगा भी देंगे 2। लेकिन ये सिर्फ करना कब है? ये तब करना है जब सब में घातें कैसी हों? समान। सब में घातें कैसी हों? समान। ठीक है मेरे गूलर के फूलों, कहीं गुड़ का गोबर मत कराना पेपर में, कहीं घातें अलग अलग है और तुम उसमें ये थीटा का मान लगा बैठो। जब घातें सब में समान है तब ही थीटा का मान अपनी तरफ से रख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ। इसके बाद बेटा 16 सवाल हो गए, ये आप लोग नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद बेटा हमने 16 नंबर तक कर लिए थे, ये है हमारा 17 नंबर सवाल। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता कहाँ से घातक होती है बेटा? किसी भी घटना है, उसके घटने का क्रम कैसा होगा? जैसे या तो कोई घटना कतई नहीं घटेगी 0%, या फिर वो टोटल भी घट सकती है यानी कि 100%। 0 और 100% के बीच में रहेगी, 0 के और 100% के बीच में। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 0% से 100% के बीच में रहती है हमेशा। तो 0% होगी या तो कतई नहीं होगी कोई घटना, या हो भी जाएगी। अच्छा, कभी ये माइनस में नहीं जाएगी। पहली बात 0% यानी 15% वाला सही हो जाएगा, 0 और 100 के बीच में आ रहा है। अगर इस परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलें तो 0 का तो 0 रहेगा, 100% को बदलेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कोई प्रायिकता या तो 0 होगी या फिर कितनी होगी? 1, या 0 और 1 के कहाँ होगी? बीच में। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के कहाँ होती है? बीच में। 0 के और 1 के बीच में होती है। 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो 0 और 1 के बीच में। अच्छा, 0.7 लिखा है, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ये लिखा है 2/3। जब 3 से हम 2 को भाग करेंगे, 3 से 2 को भाग, तो भी कितना आएगा? लगभग 0.66, 0.66 आ जाएगा। ये भी किसके बीच में है? 1 के और 0 के बीच में रहेगा। लेकिन ये है बेटा एक नंबर बी वाला, कितना दिया है? माइनस का 1.5। तो मैंने कहा प्रायिकता कभी भी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में नहीं जा सकती, ये कभी भी प्रायिकता नहीं होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, कि माइनस का 1/1.5 क्या नहीं होगा बेटा? प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा है संचयी बारंबारता सारणी की रचना। संचयी बारंबारता, हमने जो हमारा चैप्टर है 13 नंबर, उसमें एनसीईआरटी बुक में 13 नंबर चैप्टर है जिसमें माध्य पढ़ते हैं, माध्यक पढ़ते हैं और बहुलक, 3 चीजें पढ़ते हैं। 3 प्रकार का जो माध्य निकालने के तरीके हैं वो कितने हैं? 3। सबसे पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पगविचलन विधि। इसमें किसी भी प्रकार की हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुलक में आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ किस में पड़ती है? माध्यक में। तो जो संचयी बारंबारता है उसकी आवश्यकता किस में पड़ती है? माध्यक में। तो 18 नंबर वाला जो सवाल था उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। फिर है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर में देखो क्या लिखा है बेटा? लिखा है आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक। तो बहुलक जब भी ये
अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। जब भी कहीं अवर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, जो सबसे ज्यादा, वही क्या कहलाएगा, हमारा बहुलक। जैसे गिनते हैं, सबसे पहले कितना है, 2, तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 बार। कितनी बार आया, 2 2 बार। फिर है 3, 3 देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 बार। उसके बाद है 2 3, 3 के बाद 5 लिखो, 5 कितनी बार आया, 1 बार। 5 के बाद कितना है बेटा, 7, 7 देखो, 1 2 3, 1 2 7 आया टोटल 3 बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया बेटा, 7। तो यहाँ पर हमारा जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, अगर ये वर्गीकरण आंकड़ों के लिए अगर बहुलक निकालना होता तो उसके लिए बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इन 2 में होता है H। ये किसके लिए होता है, जब हमारे वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे तब। अवर्गीकृत में केवल गिन लेते हैं जिसकी जो जितनी ज्यादा बार जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। उसके बाद ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन है बेटा, यानी विकल्प नंबर 20। यदि किसी बंटन का माध्य 16 है, माध्य कितना है, 16, और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए बेटा एक सूत्र होता है हमारा, वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यक और 2 माध्य। बहुलक हमारे पास 13 दिया है, 3 गुणा, पूछा क्या है, माध्यक, तो माध्यक को ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 माध्य। माध्य हमारे पास कितना दिया है, 16 है। 16 की 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। 32 इधर माइनस का, इधर आगे किस, प्लस का। 32 बराबर 3 गुणा माध्यक। अब बेटा हमें चाहिए माध्यक, हमको मांगता माध्यक। ये 32 और 13 कितना हो जाएगा, 45। ये 3 गुणा में था, कहाँ जाएगा, बटे में। 15 तिया 45। तो माध्यक बराबर आएगा कितना मेरे लाल, 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट। ये 20 ऑप्शन के साथ आज की सभा करते हैं समाप्त। बाकी आप लोग डटे रहो तैयारी में, बढ़िया से मजे रहो, और मिलते हैं अगले सेशन में, यानी अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, टाटा बाय बाय।